दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक ऐसे गाने की बात करेंगे जो 30 साल बाद भी एक कंट्रोवर्सी की वजह बना हुआ है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहलाज नेहलानी और अनिल कपूर के बीच इस गाने को लेकर वाद विवाद चल रहा है, तू तू मैं चल रही है। अनिल कपूर पहलाज नेहलानी की फिल्म अंदाज़ को जो 1994 में आई थी और जिसमें ये गाना था उसको बी ग्रेड की बता रहे हैं, और पहलाज नेहलानी कह रहे हैं कि अनिल कपूर झूठे नंबर 1 है। कौन सा गाना है, क्या मामला है, इस पर आगे हम बात करते हैं। दरअसल 1994 में फिल्म आई थी अंदाज़, जिसमें अनिल कपूर थे, करिश्मा कपूर थी और जूही चावला थी। इस फिल्म में एक गाना है, खड़ा है, और ये गाना जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उस वक्त जब ये गाना आया था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और लोगों ने कहा था कि भाई ये अश्लील गाना है, ये वल्गर गाना है। और फिल्म में भी जिस सिचुएशन में ये आता है, जिस तरह से इसको शूट किया गया है, तो लोगों को बात जो है वो पसंद नहीं आ रही थी और बात रास नहीं आ रही थी। लेकिन प्रोड्यूसर ने फिल्म में रखा था, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियर किया था, गाने को क्लियर किया था। इसके बावजूद उस वक्त इस गाने का ज़बरदस्त विरोध हुआ और फिर एक समय ऐसा आया कि आखिरकार प्रोड्यूसर पहलाज नेहलानी ने इस गाने को फिल्म से हटा लिया। हालांकि जैसा मैंने कहा कि आप इसको यूट्यूब पर अभी भी देख सकते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस फिल्म में स्टोरी क्या थी और किस जगह पर ये गाना आता था। तो क्या वाकई उसका ये मतलब था जो लोग कह रहे थे कि ये वल्गर है। इस फिल्म में अनिल कपूर अजय नाम के एक टीचर बने हैं, स्कूल टीचर। वो एक स्कूल में पहुंचते हैं और क्योंकि जैसा कि फिल्मी हीरो होता है, वो गुंडों से भी लड़ भिड़ लेता है, वो हीरोइन को भी बचा लेता है, जिन लोगों पर अत्याचार होता है उनको भी बचा लेता है, मतलब सबकी रक्षा कर लेता है। तो अनिल कपूर उसी तरह के व्यक्ति होते हैं। तो ये उनको इस रूप में देखकर फिल्म की जो हीरोइन होती हैं करिश्मा कपूर, फिल्म में उनका नाम जया है, वो इम्प्रेस हो जाती हैं। लेकिन वो एक होती हैं छात्रा, प्रिंसिपल की बेटी होती हैं। वो अनिल कपूर को दिल दे बैठती हैं, लेकिन अनिल कपूर होते हैं आदर्शवादी कि भाई वो तो स्टूडेंट है मेरी। तो वो जो है शादी जब उन्हें करना होती तो वो करिश्मा से, यानी कि जो वो स्टूडेंट है, उससे करने के बजाय एक अनाथ लड़की सरस्वती से शादी कर लेते हैं। अब सरस्वती जो है वो बड़ी संस्कारी है, भोली भाली है, और कई बार ये होता है कि अनिल कपूर जब उसकी तरफ बढ़ते हैं, उनके मन में कुछ भावनाएं उठती हैं, शरारतें उनको चुहल सूझती है, वो करीब आना चाहते हैं, तो सरस्वती उनको रोक देती। तो इसी तरह फिल्म में एक सीन बनता है रात का कि जब अजय, जो कि मास्टर है अनिल कपूर का किरदार, वो अपनी पत्नी के करीब आना चाहता है तो पत्नी उसको दरवाज़ा घर का खोलकर धकेल के बाहर कर देती है और कहती कि भाई तुम बाहर सो, और खुद अंदर रहती। अब क्योंकि वो थोड़ा शरारती भी होता है, जो मास्टर होता है, हीरो है फिल्म का, थोड़ी देर बाद वो अचानक, रात का समय है, चिल्ला पड़ता है सांप। तो वो पत्नी घबरा जाती है और दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसे फिल्मों में अचानक गाने शुरू हो जाते हैं, हीरो जो है वो हीरोइन की कमर पर उंगलियों से, हथेलियों से थाप देने लगता है, और उसके बाद जो है ये फिर नॉटी सा गाना जो है वो शुरू हो जाता है, खड़ा है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद में अजय जब गाना गाना शुरू करता है, खड़ा है खड़ा है, फिर उसके आगे जो है जो वर्डिंग्स आते हैं कि दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाज़ा खोल, इस तरह से ये पूरा गाना और इसके लिरिक्स शुरू होते हैं। थोड़ी देर बाद में गाने में हमेशा बैकग्राउंड डांसर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ उनके घर के आसपास जो पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग, वो सब आ जाते हैं, इस नाच गाने का वो हिस्सा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है चल पड़ती है, लेकिन सरस्वती जो है अजय को, अपने पति को कमरे में नहीं आने देती। अब ये गाने की सिचुएशन थी और ये पूरा सीन था, मैंने आपको समझा दिया। इसको लेके बड़ा बवाल हुआ। अब कहा यह भी जाता है कि अनिल कपूर इस गाने को नहीं करना चाहते थे, जो सिचुएशन पूरी थी उसको भी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन ने समझाया कि भाई नहीं करना चाहिए। अनिल कपूर का तर्क था कि भाई राजा बाबू में जैसे गोविंदा ने डांस और उस पर भी वल्गैरिटी के आरोप थे, वैसा सब नहीं करूँगा। लेकिन डायरेक्टर ने समझाया, प्रोड्यूसर ने समझाया। इस गाने के जब वर्डिंग्स आए, इंदिवर ने लिखे थे, बप्पी लाहिरी ने म्यूज़िक दिया था, विनोद राठौड़ और साधना सरगम ने इस गाने को गाया था। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी, शूट हो चुका। लेकिन अब जब ये गाना फिल्म में आया तो इसमें मैंने कहा विरोध हुआ।
काफ़ी उसको फिर से सेंसर में भेजा गया। उस वक्त शक्ति सामंत जो थे वो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ख़राब है। उन्होंने रहने दिया, ऑब्जेक्शन को उन्होंने जो आ रहे थे उनको जो है वो डिनाई कर दिया। मगर फिर जिस तरह से विरोध बढ़ा तो बाद में एक इंटरव्यू में पहलाज निहलानी ने बताया कि भाई पूनम सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी हैं, पहलाज निहलानी के शत्रुघ्न सिन्हा से और पूनम सिन्हा से हमेशा अच्छे संबंध रहे। तो बोले जब पूनम जी ने कहा कि भाई देखिए लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, हमें इसको नहीं भड़काना चाहिए, इस गाने को हटा लेना चाहिए। तो फिर एक समय के बाद में इस गाने को उस फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन अब इस पर विवाद क्यों हो रहा है, सोचने वाली बात है। इस गाने को 30 साल से ज़्यादा हो गए। दरअसल अनिल कपूर ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अंदाज जो है वो बी ग्रेड फिल्म थी, जिसको मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी करने की 2 वजहें थी। एक तो डेविड धवन उस फिल्म के डायरेक्टर थे, और दूसरा इस फिल्म के बनने से पहले अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर, बोनी ने एक फिल्म बनाई थी अनिल कपूर को लेके, रूप की रानी चोरों का राजा। दोनों का पैसा लगा था और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से वॉश आउट हो गई थी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में आज भी उसकी गिनती होती है। जब इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई तो पैसे का क्राइसिस हो गया। तो अनिल कपूर के हिसाब से भाई उन्हें चूंकि पैसा चाहिए था, पैसा कमाना था, क्राइसिस में थे, तो उनका कहना है कि मैंने इस वजह से वो फिल्म कर ली, भले ही वो बी ग्रेड की थी। अब इस बात पर जो है निहलानी नाराज़ हैं और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि अनिल कपूर जो कुछ भी बातें कह रहे हैं ये सब झूठ है। अनिल कपूर इस गाने के लिए राजी थे। उन्होंने कहा इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया तब अनिल कपूर थे। गाने की शूटिंग से पहले 50 बार उन्होंने कम से कम जो इसे सुना होगा और ये कहा था कि इस गाने को रखते हैं, इससे फिल्म जो है वो हिट हो जाएगी। तो पहलाज निहलानी और अनिल कपूर के बीच ये विवाद जो है वो चल रहा है। झूठा नंबर 1 बता रहे हैं और इसी तरह से अब इंतज़ार हो रहा है कि भाई अनिल कपूर क्या बोलेंगे। पहलाज निहलानी ने ये ज़रूर कहा कि इस गाने को लेकर अगर किसी को आपत्ति थी तो वो जूही चावला थी, और जूही चावला का कहना था कि भाई मैं वल्गर गाना जो है वो और वल्गर स्टेप्स नहीं करूँगी। तब पहलाज के अनुसार उन्होंने खुद ही समझाया था जूही को कि भाई ऐसा नहीं है, इसको बहुत ही सोबर ढंग से शूट किया जाएगा, कतई ख़राब नहीं लगेगा, और जिस तरह से सोच रही हैं वैसा नहीं है। तो खैर ये गाना शूट हुआ। और कई बार ये भी होता है कि मार्केट का भी एक दबाव सभी महसूस करते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो आर्टिस्ट होते हैं वो। तो 90s का वो जो एक दौर था, मिड 90s का ख़ास तौर पर, उसमें इस तरह के गाने जो हैं आने लगे थे। डेविड धवन की फिल्म में सरकायले खटिया है, सुभाष घई की फिल्म में आया था चोली के पीछे क्या है, इस तरह के गाने उस समय आ रहे थे, और भी कई गाने। तो वो एक दौर छोटा सा आया था जब वल्गर वर्डिंग्स वाले कुछ गाने मार्केट में आए थे, वो चले थे। अब उसी का दबाव कह लीजिए या जो भी चीज़ें, अनिल कपूर ने, जूही चावला ने ये गाना किया, लेकिन ये आज भी जो है कंट्रोवर्सी की वजह बनता है। दरअसल पहलाज निहलानी पर भी इस गाने को लेकर उंगलियां उठती रही हैं, और जिस वक्त 2015 में वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, उस समय 2017 में एक फिल्म आई थी बाबू मोशाय बंदूकबाज, कुशाण नंदी की ये फिल्म थी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। अब सेंसर बोर्ड में उस वक्त जब फिल्म देखी गई तो इस फिल्म में भी एक शब्द आया था खड़ा, उस पर सेंसर के सदस्यों ने आपत्ति की और कहा कि इसे हटाया जाए। और जब ये बात मीडिया में आई तो उस समय भी पहलाज निहलानी की लोगों ने काफ़ी क्लास ली थी कि आपकी फिल्म में तो ये गाना है खड़ा है और आप एक फिल्म में खड़ा शब्द पर आपत्ति कर रहे हैं। तो उस वक्त भी काफ़ी विवाद हुआ था। पहलाज निहलानी तब भी सफाई देते रहे थे, आज भी उस पर बातें हो रही है, आज भी विवाद हो रहा है। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, शायद वो जैसे मैंने कहा कि किसी बाज़ार के दबाव में या उस टाइम बीइंग में वो लोगों को ठीक लग रही होती, जो मेकर्स होते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें हॉन्ट करती रहती है। तो इस गाने को अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। आपने इसे देखा सुना हो तो इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।